हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि कैसे हम लोग बड़े मूव्स को पकड़ सकते हैं, यानी कि उनको कैप्चर कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि बड़े मूव्स को, बिग मूव्स को कैप्चर करने की वो कौन सी रेसिपी है जिसकी हेल्प से हम लोग पहले ही पता कर लें कि इस प्राइस पे आने के बाद मार्केट में एक मूव आ सकता है और उस मूव में हम लोग अपना ट्रेड लेके बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये वीडियो में आप लोग काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को समझोगे, लाइक एसएल हंटिंग, लिक्विडिटी ट्रैप वगैरह वगैरह, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में या इवन किसी भी मार्केट में यूज़ होते हैं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, फ्यूचर में काम ही आएगी। तो एंड तक बने रहना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हुआ चलता हूँ। जैसे कि अगर आपको बड़े मूव्स कैप्चर करने हैं मार्केट में, तो आपको सिंपली वो प्राइस, वो एरिया देखने हैं जहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे हों, यानी कि जहाँ पे लोगों के एसल हंट हो रहे हों, चाहे वो बायर्स के हंट हो रहे हों या फिर सेलर्स के हंट हो रहे हों। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखो, आपने देखो बहुत सारी स्ट्रेटजी सुनी होंगी, यूट्यूब पे सुनी होंगी, किसी पोस्ट में सुना होगा, इंटरनेट, इंस्टा, जगह जगह पे आपने बहुत सारी स्ट्रेटजीज को सुना होगा। लाइक कोई यूट्यूबर वो वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स वो वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ एक स्ट्रेटजी। लाइक बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं 9:15 से 9:30 के बीच की कैंडल का हाई मार्क करना, लो मार्क करना, और जिधर साइड ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे आपको ट्रेड लेना होता है। दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो ये है मेरी 9:15 से 9:30 वाली कैंडल, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इस कैंडल का हाई मार्क करते हैं कुछ इस तरीके से और लो मार्क करते हैं इस तरीके से। उसके बाद जिधर साइड मार्केट इस पॉइंट का ब्रेकडाउन देती है, लाइक ऊपर वाले लेवल का या तो ब्रेकआउट दे या फिर नीचे वाले लेवल का ब्रेकआउट दे, उधर साइड लोग ट्रेड लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। बेसिकली यहाँ पे देखो ऊपर ब्रेक हुआ तो लोग क्या करेंगे, इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे लेंगे एंट्री, ठीक है। एसएल वगैरह लगा देंगे, टारगेट लगा देंगे, इस तरीके से टारगेट ऊपर लगा देंगे और एसएल लगा देंगे नीचे इस तरीके से, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोग यही सेम काम कर रहे होंगे। अब मान लो यहाँ पे एसएल लगाया इसने, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, यहाँ पे एसएल लगाया होता। इसी तरीके से मेरी तरफ बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एसएल लगाया होता, इस तरीके से मल्टीपल लोगों ने एसएल लगाया होता, क्योंकि जो 9:15 से 9:30 वाली कैंडल होती है, ये वाली जो स्ट्रेटजी है बहुत फेमस स्ट्रेटजी है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। अब लाखों लोग यूज़ करते हैं, करोड़ों यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि बहुत ही फेमस है ये स्ट्रेटजी। तो मल्टीपल लोग यहाँ पे ट्रेड लेते होंगे, तो उनके एसएल इस तरीके से वो लगाते होंगे। अब ऐसे में होगा क्या, मान लेते हैं कि यहाँ पे लोगों ने ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट वापस नीचे आती है, तो जितने भी ये ऐसे लगे होंगे, जितने भी लोगों ने इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड लिया होगा, वो हो जाएंगे यहाँ पे ट्रैप। उनको यहाँ पे एसएल हंट हो जाएगा, सभी के एसएल एक ही करके हिट होंगे, और हिट होने के बाद में हमको एक तेजी से नीचे के साइड में मूव देखने को मिलेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं एसएल हंटिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट पे ये ऊपर का ट्रेड लेने की जगह नीचे का ट्रेड लेंगे इस तरीके से, और बड़े मूव को कैप्चर करेंगे। कैप्चर कैसे करेंगे, हम लोग कैप्चर करेंगे एसएल हंट पे, ठीक है। अब आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे भी देता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक बता दिया कि 9:15 से 9:30 वाला होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ढूंढना है कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फेमस है मार्केट में, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज का बोलबाला है मार्केट में, लोग यूज़ करते हैं। लाइक 9 and 15 ये में स्ट्रेटजी, 9:20 स्ट्रेटजी, और हाई ब्रेकआउट, लो ब्रेकआउट, इस तरीके की स्ट्रेटजीज को आपको ढूंढना है। ढूंढने के बाद जैसी वो स्ट्रेटजी पे लोग ट्रेड ले लें, और वो जब स्ट्रेटजी फेल हो, तब आपको अपना ट्रेड पंच करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये 9:15 से 9:30 वाली कैंडल था, इसका हाई मार्क कर लिया मैंने, ठीक है। इसका ऊपर ब्रेकआउट आ गया। अब लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। ट्रेड लेने के बाद में मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आ गई। अब आपको देखो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग ट्रेड लोगे तो आपके एसएल वगैरह बहुत बड़े बन जाएंगे। आपको सिंपली छोटे टाइम फ्रेम पे ट्राई करना है ये चीज़, ठीक है। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे अपने जो भी है स्ट्रेटजी वगैरह, लाइक जो भी मैंने आपको बताया, वो पहले मार्क कर लो, उसके बाद में छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ। अब देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा इस तरीके से। ये जैसी ब्रेक हुआ होगा, यहाँ पे लोगों ने ट्रेड लिया होगा, एसएल अपने यहाँ पे लगा दिया होगा। लाइक मान लेते हैं कि यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट लेवल है एक, यहाँ पे ये है छोटा सा सपोर्ट लेवल। तो मैक्सिमम लोगों ने क्या किया होगा, इस सपोर्ट लेवल के नीचे यहाँ पे लगा दिया होगा अपना एसएल, क्योंकि उनको पता है कि अगर बाय चांस मार्केट नीचे जाएगी तो अपने सपोर्ट से ट्राई आउट करेगी वापस ऊपर जाने का।
तो यहाँ पे हमारा सेफ एसएल होगा इसके नीचे। तो हम लोग यहाँ पे क्या ट्राई करेंगे कि जैसे ही इस सपोर्ट के नीचे मार्केट आए तब हम लोग अपना पुट का ट्रेड लेंगे। इस तरीके से नीचे के साइड में हम लोग इनका उल्टा ट्रेड लेंगे, जो ऊपर लोगों ने ट्रेड लिया उसका जस्ट अपोजिट इस तरीके से ट्रेड लेंगे नीचे के टारगेट के साथ में। जो भी हमारा सपोर्ट हो, लाइक ये सपोर्ट है या फिर आपका इंटरडे लो का सपोर्ट है, इस तरीके से अपना ट्रेड पंच करेंगे। अब देखो यहाँ पे भले ही हमारा ट्रेड बहुत देर में गया है, हो सकता है कि यहाँ पे प्रीमियम डीके की वजह से हमारा स्टॉप लॉस चला गया हो या फिर कुछ भी, तो ये चीज़ होना नॉर्मल है। देखो एसएल तो वैसे भी लोगों को जाते ही हैं, भले कितना भी अच्छा सेटअप स्ट्रेटजी क्यों ना हो, एसएल जाना तो पॉसिबल ही होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको रीज़न बताऊँ कि मार्केट साइडवेज क्यों हो गई थी, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट हुई थी बहुत बड़ी गैप डाउन ओपन। अगर हम लोग ऊपर से मेजर करते हैं तो करीबन ये 5% का गैप डाउन ओपन दिया था सेंसेक्स ने कल के दिन पे। तो इतने बड़े गैप डाउन ओपन होने के बाद में जो मार्केट में पोटेंशियल था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो ये चीज़ें आपको खुद ही देखनी पड़ेगी। लाइक जब भी मार्केट में कोई बड़ा गैप अप से गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मार्केट में जो पोटेंशियल होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर मार्केट साइडवेज है फिर भी आपका जो है ये स्ट्रेटजी वगैरह पे लोग ट्रेड ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके चलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको कुछ पॉइंट्स का तो खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। आइए पीछे की डेटा से हम लोग बैक टेस्टिंग वगैरह करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग चेकआउट करते हैं कि कहाँ पे हमारा जो है ये ट्रेड बनना है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने खोल रखा है 4 अप्रैल का चार्ट। तो हमको दिखाई दे रहा है कि ऊपर 9.15 से 9.30 का हाई यहाँ पे है और लो यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो इसके लो पे लोगों ने ट्रेड लिया हुआ है, इसके लो ब्रेकआउट पे यहाँ पे लोगों ने ट्रेड लिया होगा, लाइक मान लो यहीं पे लिया होगा। तो देखो यहाँ पे तो ये वाला सेटअप काम कर गया, यहाँ पे लोगों ने पैसा बना लिया होगा क्योंकि यहाँ पे करीबन 238 पॉइंट के करीब में हमारा मार्केट नीचे गया है। तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड लेने का फायदा है नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कैल्पर्स ने अपना ट्रेड ले भी लिया होगा और एग्जिट कर भी दिया होगा। तो यहाँ पे जो ऊपर एसएल हैं वो ज़्यादा मौजूद नहीं होंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग स्किप करते हैं, अब आगे देखते हैं। देखो आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि 9.15 से 9.30 का जो हाई है वो काइंड ऑफ शायद यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है इसका ये हाई मेजर करेंगे और यहाँ पे लो मेजर करेंगे, ठीक है। और बीच वाली लाइंस को मैं कर देता हूँ अंडर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लोगों ने इसके हाई पे ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे इस तरीके से एसएल लगाया होगा काइंड ऑफ यहाँ पे, जो कि यहीं पे एक सपोर्ट लेवल, ये वाला सपोर्ट लेवल है तो लोगों ने यहीं पे अपना एसएल लगाया होगा। तो सीधी सी बात है इसके नीचे एसएल होगा, तो जब मार्केट इसके नीचे आती तब हम लोग अपना ट्रेड लेते हैं। बट यहाँ पे मार्केट नीचे आई ही नहीं तो यहाँ पे ट्रेड हमारा बना ही नहीं। अब आगे देखते हैं और बैक टेस्टिंग डेटा में और चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं काइंड ऑफ, तो अगर यहाँ पे चेकआउट करने का ट्राई करें तो हमको देखने को मिलता है कि 9:30 का जो टाइमिंग है वो है हमारी काइंड ऑफ यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा 9:30 का हाई, ठीक है। 9:30 का हाई के बाद हमारा लो यहाँ पे, ओके। तो देखो इसके हाई के ब्रेकआउट पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया हुआ। यहाँ पे जब हाई ब्रेकआउट हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ। ट्रेड कैसे लिया होगा, यहाँ पे ट्रेड लगाया होगा, एसएल लगाया होगा इस सपोर्ट के पास में। ये जो छोटा सा एक बहुत माइनर सा सपोर्ट है इसके नीचे लोगों ने अपना एसएल लगाया होगा, ठीक है। और ऊपर तक का टारगेट सोचा होगा। अब देखो जैसे ही ये मार्केट नीचे आएगी और जहाँ पे एसएल लगे हुए हैं यहाँ पे मूव करके यहाँ तक आएगी तो यहाँ पे हम लोग अपना ट्रेड लेंगे इस तरीके से छोटे से एसएल के साथ में। और उसके बाद देखो यहाँ पे हमको एक छोटा मोटा स्कैल्प इस तरीके से मिल जाता, ओके। और पीछे देखते हैं, पीछे का डेटा को बैक टेस्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक फॉल आया हुआ है, टाइमिंग चेक कर लेते हैं एक बार, ओके। तो देखो यहाँ पे देखो हम पहले मेजर करेंगे 9:30 तक का टाइमिंग, ओके। तो 9:30 का यहाँ पे दिख रहा है हमें इस तरीके से। अब देखो इसके हाई के ब्रेकआउट पे बहुत सारे लोगों ने अपना ट्रेड लिया होगा इस तरीके से। ऊपर तक का टारगेट जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ रखा होगा ये इसके नीचे, ठीक है। अब देखो जैसी मार्केट अपने इस एसएल वाले पॉइंट पे आएगी जहाँ पे लोगों ने एसएल लगा रखा है और यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड लेते कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, यहीं पे हम लोगों ने ट्रेड लिया होता, एसएल ऊपर लगाया होता, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कितना अच्छा मूव हमको देखने को मिलता है इस तरीके से। चलो ये तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सिर्फ 9:15 से 9:30 वाले कैंडल की। अब आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि यही वाली स्ट्रेटजी फेल हो, अब कोई सी भी फेल होती हुई स्ट्रेटजी देख सकते हो। लाइक बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाई ब्रेकआउट लो ब्रेकआउट पे लेते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे लेते हैं और सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे लेते हैं। तो वहाँ पे भी अगर ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट वापस अंदर आती है तब भी आपको ट्रेड लेना है। सिंपली आपको वो पॉइंट ढूंढने हैं जहाँ पे एसएल
हंट हो रहे हो। सिंपल बात इतनी ही है कि जहाँ पे एसएल हंट हो रहे हैं वहाँ पे बड़ा मूव हमको देखने को मिलेगा। तो यही था आज की इस वीडियो का टॉपिक। अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट समझ में ना आया हो और समझना चाहते हो, डिस्क्राइब करके अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो मैंने आपको एक सेटअप बता ही दिया। आप लोग रिसर्च करो, अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज़ को ढूंढो, कौन कौन सी फेमस स्ट्रेटजी मार्केट में चल रही हैं, उनके फेलियर पे सिंपली आपको अपना ट्रेड लेना है और आपका अच्छा पॉइंट्स वाला ट्रेड चल जाएगा। ठीक है। अब देखो, वीडियो में जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोग मान लो चार्ट को बार बार देखना नहीं चाहते हो, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इंट्राडे हाई लेवल है ये वाला, ठीक है। अब आप लोग चाहते हो कि जब भी ये इंट्राडे हाई क्रॉस हो, यानी कि मार्केट जब इस पॉइंट पे आए, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि हाँ मार्केट इस पॉइंट पे इस प्राइस पे आ चुकी है। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो प्राइस अलर्ट की हेल्प से। अब ये प्राइस अलर्ट क्या है? देखो, प्राइस अलर्ट धन की तरफ से मिलने वाला एक फीचर है जहाँ पे आप लोग अलर्ट लगा सकते हो किसी भी प्राइस पॉइंट पे। अब देखो, धन जो है बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे हाई पे आप चाहते हो कि आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, आपको चल जाए पता कि इंट्राडे हाई ब्रेकआउट आ चुका है। तो आपको करना क्या, सिंपली राइट साइड में आना है और जिस भी प्राइस पे आपको अलर्ट लगाना है उस वहाँ पर आने के बाद में प्लस पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आएगा लिख के ऐड अलर्ट ऑन सेंसेक्स, इस पर करना है क्लिक। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कंडीशन क्या है, सेंसेक्स से क्रॉसिंग में। अब मैं आप लगा सकते हो क्रॉसिंग होने पे आपका अलार्म बजे, प्राइस यहाँ पे कर सकते हो सेट, नोट भी लिख सकते हो या लाइक इंट्राडे हाई ब्रेकआउट, इंट्राडे हाई ब्रेकआउट, इस तरीके से कोई भी नोट लगा के क्रिएट पे क्लिक कर देना और आपका जो अलर्ट है वो लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज भी कर सकते हो, लाइक यहाँ लगाना चाहते हो यहाँ लगा दो, ऊपर लगाना ऊपर लगा दो, नीचे लगाना तो नीचे लगा दो। इस तरीके से कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हो अपना अलर्ट। और इस अलर्ट वाले फीचर को अगर आपको यूज़ करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी अनलिमिटेड, तो आपको धन में अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाकर चेकआउट करो, अपना अकाउंट ओपन करवाओ। ओपन हो जाने के बाद आप इसको इजीली यूज़ कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।